हम लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट्स में, मतलब फाइनेंशियल क्या बोलते हैं मैनेजमेंट में, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्लास शुरू किए थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने स्पेसिफिक कॉस्ट, वेट कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा है। आज एंड कंटिन्यूअसली हम लोग 7-8 क्लास एटलीस्ट इसका ऊपर काम करेंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोगों का एक प्रॉब्लम आता ही है, तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1 में दिखा रहा हूं। एबीसी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 इच बोल दिया 100 लाख। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 इच ₹10 लाख। रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व 120 लाख। 14% डिबेंचर 70 लाख। 14% टर्म लोन 100 लाख एंड दैट इज 400। बाबा कौन है? शबाना रहमान बंद रखिए, गजनाफर रावत बंद रखिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? The market price of equity share is ₹25. The expected dividend per share is ₹2, and is expected to grow at 8%. The preference share are redeemable after 7 years at a 10% premium and currently traded at ₹75. The debenture were redeemable after 6 years at par and currently traded at ₹90 per debenture. The applicable tax rate of the firm is 30%. Ignore dividend distribution tax. Calculate the weighted average cost of capital using book value as weight and market value as weight. तो पहला काम क्या है? Computation of specific cost. Step 1, computation of specific cost. ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, तो फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर कितना है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर इज ₹2। तो चलिए ₹2। ये D1 बोल रहा है ना D0 बोल रहा है? सर D0 मतलब करंट डिविडेंड, और मुझे क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब 1 साल बाद वाला डिविडेंड। तो मुझे ग्रोथ रेट एडजस्टमेंट करके मुझे 1 साल वाला डिविडेंड करना है। लेकिन सर यहाँ पर तो 1 साल वाला बाद ही डिविडेंड बोल दिया है ₹2। देन कोई ग्रोथ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। याद करो सेकंड लास्ट क्लास में हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे, वहां पर हम लोगों ने किया था ऐसा ग्रोथ रेट कैलकुलेशन करके डिविडेंड निकालना। एनपी मतलब नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस। कुछ नहीं बोला है तो ग्रोथ रेट 8%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? 2/25 प्लस 0.08 दैट इज इक्वल टू 0.16 दैट इज 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्लियर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्लियर। यहां पर तो सर सीएपीएम मॉडल नहीं लग सकता बिकॉज बीटा नहीं दिया है। तो यहां पर क्या लग सकता है सर? यहां पर लग सकता है आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला में D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एनपी मतलब मार्केट प्राइस, और जीए है ग्रोथ रेट। करने से आपके पास 16% आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन में किसी का डाउट है क्लास में? ना। लड़की लोगों को भी पूछ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई डाउट है? नो सर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सर सिंस पर्सनल टैक्स रेट नहीं बोला है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यूजिंग एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया क्या हुआ? KR = KE = 0.16। मतलब 99.9% केस में ही आप लोग देखेंगे KR = KE = 16% ही हम लोग लिखना पड़ेगा। Now, cost of irredeemable preference share KP, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है तो फॉर्मूला क्या है? सर एक तो है डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला डिविडेंड पेमेंट प्लस RP माइनस नेट प्रोसीड बाय N होल डिवाइडेड बाय RP माइनस NP। अच्छा, यहां पर अगर चाहो तो इस कंपोनेंट के साथ आप लोग क्या कर सकते हो?
सर मैं इसके कॉस्ट ऑफ इशू को माइनस कर सकता हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं वो उसमें कॉस्ट ऑफ इशू का एक्सपेंसेस नहीं है, दैट इज एन इशू एक्सपेंसेस। That is issue expenses 1 minus T। मतलब amortization expenses is a tax deductible item, तो that's why amortization cost के ऊपर tax deduction मिल गया, लेकिन dividend के ऊपर is not a tax deductible item, इसलिए उसके ऊपर नहीं मिला है। amortization expenses is a tax deductible item। तो ये क्या हुआ, 1 minus 0.3 T equal to tax rate, %30। ध्यान से देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड है 12 रुपया, रिडेम्पशन प्राइस इज द फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बोल दिया है 10% प्रीमियम में। देखो प्रेफरेंशियल रिडीमेबल आफ्टर 7 years 10% प्रीमियम, तो आराम से मैं बोल सकता हूं 100 plus 10% of 100, that is 110 is a redemption price, net proceed market price 75, redemption period is period of redemption, सेवन ईयर्स, टैक्स रेट 30%, केपी कितना होगा 12 माइनस 12 इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल आइटम, देन मैं एंटायर अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता ना, 12 प्लस amortization expenses आफ्टर टैक्स 1 minus 0.3, एवरेज करने से आ रहा है, यहां पर चेंज होगा फिगर, 12 प्लस कितना 110 minus 75 divided by 7 into 0.7 3.5, तो हो गया कितना 12 plus 3.5 that is equal to कितना 15.5, 15.5 divided by 92.5, 16.75%। ओके, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, यहां पर भी इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्टेबल, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी टैक्स डिडक्टेबल। अगर दोनों ही टैक्स डिडक्टेबल आइटम है तो स्ट्रेट वे में मैं डायरेक्ट 1 माइनस टी कर सकता हूं। तो चलिए, इंटरेस्ट पेमेंट 14% ऑफ 100, 14 टैक्स रेट 30%, रिडेम्पशन प्राइस, यहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई 100 प्लस 0 100, और नेट प्रोसीड ऑफ इशू कितना है 90 रुपीज। तो एन इक्वल टू पीरियड ऑफ डिवेंचर इज 6 years, तो केडी कितना हुआ 14 प्लस 100 माइनस 90, 6 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 बाय 2 into 1 minus 0.3 करने के बाद 11.54, that is equal to 11.54% इसका कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कुछ नहीं करना है, केटी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी। इंटरेस्ट रेट कितना है 14%, आफ्टर टैक्स कितना आएगा 14% इंटू 1 माइनस टी करने के बाद 0.098, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन। तो अब कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट बोलो 0.16, प्रेफरेंस शेयर कितना 0.1675, रिटर्न अर्निंग 0.16, डिवेंचर 0.115, टर्म लोन 0.098, सबका बुक वैल्यू दे दिया है। कहां पर सर बैलेंस शीट वैल्यू इज बुक वैल्यू 112, 120, 70, 100 देखो दे दिया है। तो करने के बाद मेरा टोटल कैपिटल हो गया 400 लाख। वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा सर, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिए
1.675, 16.120, 19.2, 0.115 into 70, 8.05, 0.98, 100, 9.8. तो कितना आएगा बोलो? 16 plus 1.675 plus 19.2 plus 8.05 plus 9.8, 54.725. तो क्या होगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट। फॉर्मूला क्या है? वेटेड कॉस्ट और ये बुक वैल्यू वेट। वेटेड कॉस्ट कितना? $400. How much? Divided by 400, 13.68%. कोई डाउट यहाँ तक? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जिस दिन क्लास शुरू किया था उस दिन मैंने स्पेसिफिक कॉस्ट, बुक वैल्यू सब दे दिया था। ये कैलकुलेशन का प्रोसेस उस दिन मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद है? मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट। हम लोग इसका सिंपल एवरेज नहीं ले सकते, उसका वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। तो वेट किसको मानेंगे? बुक वैल्यू को वेट मान सकते हैं, मार्केट वैल्यू को वेट मान सकते हैं, मार्जिनल वेट मान सकते हैं। यहां पर मैंने बुक वैल्यू बेसिस में किया है। डन? यस सर। चलो देन सेम प्रॉब्लम, मार्केट वैल्यू। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? सर टोटल इक्विटी शेयर है 100 लाख। 10 रुपया करके 100 लाख होता है, लेकिन अब तो 25 हो गया। तो 100 मैंने सिखाया था ये भी लास्ट क्लास में, इंटू ₹25 डिवाइडेड बाय ₹10। यस और नो? $100 lakhs ऑन द बेसिस ऑफ ₹10। अगर 25 हो जाता है तो इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 100 इंटू 2.5, 250 lakhs। प्रेफरेंस शेयर्स 10 lakhs, 10 lakhs into ₹75 डिवाइडेड बाय रुपीज, मार्केट वैल्यू है 75 और बुक वैल्यू है पर प्रेफरेंस शेयर 100 करके देखो, पर प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच, तो 10 लाख आता है। 75 होता तो कितना? सर ये कैलकुलेशन ये होता क्यों है? कॉमन सेंस लगाओ। 10 लाख रुपया आपका लोन है, प्रेफरेंस शेयर है, सॉरी। तो 10 लाख रुपया अगर है, एक एक डिबेंचर का वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? करो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना प्रेफरेंस शेयर होता है? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। और अब मार्केट वैल्यू बोल रहा है 10,000 का 75 करके इंटू 75, देखो 7.75 दैट इज 7.5 lakhs आ गया।
जैसे ही मैं 100 से डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, उसको मार्केट करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। तो 100 इंटू ₹75 बाई 100। रिटर्न अर्निंग नॉट रिक्वायर, क्यों? बिकॉज सर मैंने इक्विटी का मार्केट वैल्यू ले लिया है। इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी का मार्केट वैल्यू, तो इक्विटी का मार्केट वैल्यू अगर 250 आ गया, इक्विटी का ही पार्ट है रिटर्न अर्निंग, तो उसके लिए अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। डिवेंचर, the debenture are redeemable after 6 years at par and currently traded as 90 per debenture। तो डिवेंचर का अमाउंट क्या है? डिवेंचर का अमाउंट है 70 लाख। तो चलिए आ जाइए 70 लाख करते हैं। यहां पर भी सेम 70 लाख, 100 लाख, 10 lakhs, 250 lakhs, 7.5 lakhs, 70 lakh into rupees 90 मार्केट वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय रुपीज 100, मतलब 100 चेंज होके 90, तो 70 चेंज होके क्या होगा, बोलो कितना? 63 लाख। 63 lakhs। टर्म लोन का कोई मार्केट में लिस्टिंग नहीं होता है, तो टर्म लोन का सेम ही रहेगा 100 lakhs। कितना? 250 प्लस 7.5 प्लस 63 प्लस 100, 420.5 weighted cost that is market value into K. How much? 250 into 0.16, 40, 7.5 into 0.1675, 1.25625, 63 into 0.115, 7. 100 into 0.098, 9.8, 68.1, 40 plus 1.25625 plus 7.245 plus 9.8, 58.30, sorry, 58.30। तो बोलो सर, ये हो जाएगा 58.30 डिवाइडेड बाई 420.5 into 100 divided by 420.5, 13.86। Clear or not? Clear or not? Yes, sir. ओके। नाउ मैं एक सवाल करता हूं, आप लोग उसका आंसर दीजिए।
सर बुक वैल्यू जब लेता हूं 13.68, जैसे ही मार्केट वैल्यू लेता हूं 13.86, क्यों बढ़ गया? बढ़ तो गया है अभी, हर रीजन क्या है बढ़ने का? पहले भी इक्विटी का जो कॉस्ट था, इसके बाद भी इक्विटी का कॉस्ट सेम ही है, बुक वैल्यू में के भी सेम है, मार्केट वैल्यू में भी इक्विटी का कॉस्ट सेम है, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट सेम है, तब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्यों चेंज हो गया? उसमें सर हम लोग बुक वैल्यू लिए थे हाँ, और इसमें हम लोग मार्केट वैल्यू लिए हैं। वो तो रिक्शा वाला भी जानता है, लेकिन ये समझाओ चेंज क्यों हुआ, टेक्निकली बोलो। दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई वैल्यू चेंज। अगर आप देखेंगे सबसे कॉस्टली है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का वेटेज था 100 प्लस रिटर्न अर्निंग मिला के 220, अब इक्विटी शेयर कैपिटल का वेटेज हो गया 250, मतलब जो कॉस्टली है वो अगर वेटेज इसको ज्यादा मिलता है, उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल इफेक्ट टोटल कॉस्ट में भी उसके रिफ्लेक्शन होगा, टोटल कॉस्ट भी में भी वो बढ़ जाएगा। दैट्स वाई यहां पर मार्केट वैल्यू का बुक इक्विटी का जब वैल्यू लिए थे और अब जब इक्विटी का वैल्यू ले रहा हूं, उससे क्या हुआ, उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा होने के कारण के लिए उसका वेटेज बढ़ चुका है। दैट वेटेज बढ़ने के लिए उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ चुका है। सिमिलरली आप उल्टा बोल सकते हैं, सर प्रेफरेंस शेयर में तो वेटेज कम हो चुका है, डिवेंचर में वेटेज कम हुआ है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का वेटेज जो कम हुआ है सर, उसका रिफ्लेक्शन बहुत कम आएगा, बिकॉज इन प्रोपोर्शन टू द टोटल बहुत कम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 7.5, मतलब उसका परसेंटेज ऑफ वेटेज बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन whereas इक्विटी का परसेंटेज ऑफ वेटेज बहुत ज्यादा चेंज है, तो इस कारण के लिए ये रेट चेंज होता है। तो क्वेश्चन में आ ही सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ सच चेंज? देखो कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। डन? Yes, sir. चलो प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, the capital structure and specific capital specific cost of capital of the company are as follows। अच्छी तरह से देखो, यहां पर मैंने आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे दिया है, सोर्स दे दिया है, बुक वैल्यू दे दिया है, आप लोग कैलकुलेट करें, मार्केट वैल्यू इक्विटी भी दे दिया, आप लोग कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोलिए क्या होगा? यहां पर मैंने एक यूनिक चीज दिया है जो आप लोगों ने गौर नहीं किया है। क्या यूनिक चीज दिया है? अभी अपने हाथों पे नूंगना भी। यहां पर एक चीज देखे हो, शॉर्ट टर्म लोन। क्या हम लोग कैलकुलेशन के टाइम शॉर्ट टर्म लोन कंसिडर करेंगे और नहीं? शॉर्ट टर्म लोन मतलब करंट लायबिलिटी, यहां पर हम लोग क्या करंट लायबिलिटी कंसिडर करेंगे और नहीं?
आंसर होगा नहीं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड। तो लॉन्ग टर्म फंड के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कौन सा कैपिटल? लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए, लॉन्ग पीरियड का कैपिटल के लिए, जहां पर शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर सब आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अगर लोन दे भी देता है, शॉर्ट टर्म अगर दे देता है, करंट लायबिलिटी देता है, तो याद रखिएगा कभी भी उसको कैलकुलेशन में हम लोग नॉर्मली नहीं लेते हैं। तो चलिए, और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बोला है, मतलब डेट का कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूम करेंगे मार्केट वैल्यू ही उसका बुक वैल्यू है। बिकॉज अगर मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे? मार्केट वैल्यू ही बुक वैल्यू। आप लोग मुझे बताइए तो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? इसके बाद मैं सोल्यूशन में जाऊंगा। आप लोग बताइए इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 90 सॉरी, 90 रुपीज। मैंने तो 90 रुपीज पार शेयर बोल दिया है। बुक मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल का बोला है, शेयर का नहीं बोला है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो बुक वैल्यू था 200 लाख, मार्केट वैल्यू कितना होगा? सिखाया तो बेटा थोड़ी देर पहले। 10 रुपया करके टोटल होता है 200 लाख, तो कितना शेयर इक्विटी शेयर होगा बेटा? 2 लाख। 2000। ये आरेकजन की बोलतीस? 10 रुपया करके एक शेयर है और टोटल है आपका ₹200 लाख। कितना शेयर है बेटा? बाप रे। हेलो सर एक बार रिपीट करिए सर। अरे 200 लाख से टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज, और एक एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया करके। कितना शेयर्स है? 20 লাখ। বাপরে, এতক্ষণে অ্যান্সার এলো। এত কঠিন জিনিস প্রশ্ন করা হয়েছিল তোমাদের? 2 লাখ 2000 কি ফিগার! और 20 लाख एक एक शेयर का वैल्यू कितना है मार्केट वैल्यू में? 90। कितना होगा? 20 लाख। 20 into 90। 90। तो मतलब मैं बोल ही सकता हूं सर 2000 से मैंने 10 डिवाइड किया, उसके साथ 90 मल्टीप्लाई किया, तो मतलब तो ही हुआ 200 into 90/10। ओके, चलो बुक वैल्यू दिखाते हैं पहले। स्पेसिफिक कॉस्ट 18 फिक्स बोल दिया है, देखो शॉर्ट टर्म नहीं लिया। बुक वैल्यू एज वेट 200 100 200, वेटेड एवरेज 36 18 12 करके 66। तो बुक वैल्यू एज वेट अगर मैं पकड़ता हूं तो कितना आएगा? 66/500 into 100, दैट इज 13.2%। सेम वे में मार्केट वैल्यू मैंने बोल दिया है। कितना मार्केट वैल्यू? देखिए, जो इक्विटी शेयर कैपिटल 200 था, वो मार्केट वैल्यू में अगर जैसे ही चेंज करता हूं, तब्दील करता हूं, तो क्या होता है? 90/100 1800 लाख। रिटेन अर्निंग ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर्स। लॉन्ग टर्म डेट 200, बिकॉज मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू मानेंगे लिस्टेड नहीं है। तो वेटेड कॉस्ट क्या हो गया? मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 336। तो बुक वैल्यू हुआ 13% एंड मार्केट वैल्यू बेस्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ 16.8%। सेम क्वेश्चन सर, ये डिफरेंस का कारण क्या है? डिफरेंस का कारण देखिए, पहले इक्विटी का वेटेज था 300 लाख, 200 प्लस 100। अब सिर्फ इक्विटी का वेटेज ही है 1800 लाख, मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो दैट्स वाई अगर कॉस्टली आइटम ज्यादा वेटेज में लेता है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। नोट, शॉर्ट टर्म लोन शुड नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ capital and not to be considered. Short term loan should not be form part of the long term capital.
and hence not hence it is not considered for calculation of weighted average cost of capital, जो मैंने बताया था आपको। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। तो मैंने एक प्रॉब्लम कराया बुक वैल्यू ऑफ वेटेज, जहां पर स्पेसिफिक कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ा था। ये प्रॉब्लम मैंने कराया था, उसके बाद बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों को ही लिया। ये प्रॉब्लम में मैंने दो इशू के लिए रखा था, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन डाल के, दैट इज द मेन थिंग। डन। प्रॉब्लम 3, अच्छा प्रॉब्लम 1 में एक चीज देना चाहिए जो हम लोगों ने नहीं दिया, नोट बोल के। It is assumed that amortization expenses is a tax deductible item. Is a tax deductible item. Tax deductible item. Hence, we have considered the amortization cost expenses after tax. However, we can assume that such amortization expenses is not tax deductible item and treat accordingly. ओके अगर आप मान के चलते हैं ना इट इज नॉट एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, देन सिर्फ इंटरेस्ट से टैक्स डिडक्ट करेंगे, बाकी से नहीं। क्या बोला है देखो, the capital structure and other information of the company are given below. amount rupees in lakh after tax cost, देखो इक्विटी का बोल दिया है, रिजर्व सरप्लस का क्वेश्चन मार्क, डिबेंचर का क्वेश्चन मार्क, टोटल कॉस्ट
The market value of equity share is rupees 300 per share. Okay. The company use market value weight for computing average cost of capital, corporate tax rate 40%, while the average cost of capital is 10%. मतलब cost of capital बोल दिया है 10%. What is the cost of the reserve surplus and the cost of debt before tax? Solution. Using external criterion, के cost of equity, sorry, cost of reserve equal to cost of equity, that is equal to how much? 14%. Let cost of debenture before tax equal to X, and after tax X into 1 minus 0.4 after tax rate. So that is equal to, and after tax cost of debenture equal to X, that is equal to 0.6x. Market value इक्विटी कितना होगा? 100 इंटू 300 हो गया है, इंटू रुपीज 300 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर 100 each. 100 lakhs divided by 100 मतलब 1 lakh equity share of, that is equal to how much? 300 lakhs. Debentures or market value debenture not considered. Separately. डिवेंचर सर कुछ नहीं बोला है तो मार्केट वैल्यू है इसका, बुक वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 0.6x. टोटल कितना हुआ? 300 प्लस 200 हाउ मच? 500 lakhs. और यहां पर क्या हुआ? 14. वेटेड कॉस्ट कितना? बोलो वेटेड कॉस्ट.
300 into 14%, 42 lakhs. और ये 12 lakhs. Weighted cost 54 lakhs. X. तो ये क्या हुआ 42 प्लस 12 एल कटाओ 12 not 12 120 120 200 into 0.6 120x 42 into 120x weighted average क्या होगा 42 that is equal to how much weighted cost is 42 plus 120x और बुक वैल्यू ऑफ वेट बुक वैल्यू तो नहीं होगा मार्केट वैल्यू ऑफ वेट होगा बिकॉज वी हैव टेकन मार्केट वैल्यू मार्केट कितना मार्केट वैल्यू ऑफ वेट इज 500 ना 500 all figure in lakhs क्या लिखोगे as per problem क्या होगा इक्वल टू कितना बोल दिया था 10% 0.1 और बोलो क्या होगा 42 प्लस 120x इक्वल टू 50 और 120x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 6.67%. 8 by 120 0.0667. Cost of debt before tax कितना 0.0067.
that is equal to 6.67%. Clear or not? वही तो आपको पूछा था, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड कॉस्ट ऑफ डेट कितना है। कॉस्ट ऑफ रिजर्व तो पहले ही हो गया था और कॉस्ट ऑफ रिजर्व बाकी था, वो मैंने बोल दिया, दैट इज बिफोर टैक्स। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं।